11 News। वजीर तालीम व मेहनत सिंध सईद गनी ने कहा है कि 18वीं तरमीम के बाद महकमा मेहनत में वफाक को सूबों ने जो शेयर और असासे देना है वो नहीं देना चाहते और इसलिए उन्होंने गैर कानूनी और गैर आईनी तौर पर EOBI और वर्कर्स वेलफेयर फंड्स पर कब्जा किया हुआ है। CCI एक आईनी इदारा जरूर है, लेकिन उसके पास ये इख्तियार नहीं कि वो किसी भी सूबाई असेंबली के कानून को रद्द कर दे। मौजूदा नाअहल, नालायक और सिलेक्टेड हुकूमत ने LNG की मद में 122 अरब रुपए का आवाम को टीका लगाने के बाद एक बार फिर नाअहली का मुजाहरा करते हुए बर वक्त आर्डर तरसील न करके आवाम को मजीद 20 अरब रुपए का टीका लगा दिया। वफाक सूबों को नहीं बल्कि सूबे वफाक को पालते हैं। इस बात का नाअहल हुक्मरानों को 2.5 साल के बाद भी मालूम नहीं हुआ है। क्लासेस में बच्चों को तालीम देने का कोई नामल बदल नहीं, अलबत्ता हमने उनको ऑनलाइन क्लासेस देने की कोशिश जारी रखी हुई है। अगर हम इसमें से 50% भी कामयाब हो जाते हैं तो बच्चों के हक में होगा। पीपल्स पार्टी ज़मीनी इलेक्शन में PTI के लिए मैदान खाली नहीं छोड़ेगी। इन ख्यालात का इजहार उन्होंने इतवार के रोज अपनी कैंप ऑफिस में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए किया। इस मौके पर पीपल्स पार्टी कराची डिवीजन के जनरल सेक्रेटरी मोहम्मद जावेद नागौरी और डिप्टी इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी मोहम्मद आसिफ खान भी इनके हमरा मौजूद थे। सईद गनी ने कहा कि 18वीं तरमीम के बाद बहुत से महकमे वफाक से सूबों में मुंतकिल हो गए हैं, जिसके बाद सूबाई असेंबलियों ने कवानीन बनाए। उन्होंने कहा कि कुछ इंडस्ट्रीज की जानिब से इसके खिलाफ हाई कोर्ट में केस दायर किया गया है। हाई कोर्ट ने भी सिंध असेंबली के कवानीन के हक में फैसला दिया। कैमरामैन शमशाद अली के साथ सैयद तारिक जैदी, 11 न्यूज कराची। 11 News।